बैटल्स ऑफ द हेवन के ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान और मिस फैंग के फाइट में मिस फैंग अपना न्यू अटैक विंड किलर फिंगर यूज करा था। जियान इसकी अगेंस्ट में 9 जॉइंट फॉर्मेशन स्टार्ट करता है और मिस फैंग का विंड किलर फिंगर अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जियान की दाओजोंग लेवल की 9 जॉइंट फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब जियान अपनी एंग्री बुद्धा लोटस एक्टिवेट करता है। अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें विंड लाइटिंग पवेलियन की सोल्जर्स को दिखाया जाता है। आपकी नीचे अरीना में मिस फैंग सोयन से जीतता हुआ दिखाई दे रही थी। विंड लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन का विक्ट्री सॉन्ग गा रहे थे। मिस फैंग का और एक अटैक विंड किलिंग अटैक तैयार था। ऊपर में वीआईपी सीट में बैठे फैंग जुनजी नीचे का नजारा देखकर परेशान थे। जियान की हालत खराब हो रखी थी, लेकिन तभी नीचे में मिस फैंग की कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी से एक डिफरेंट एनर्जी फ्लो होते दिखाई देती है। वहाँ पर हम देखते हैं सुयन की ग्रीन एनर्जी धीरे धीरे करके एरिना में फैल रही है। जब फैंग जुनजी ये चीज देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी अभी उनने सेंस करी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। फिर से हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है जिसका फेस का एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया है और वो अपना पूरा दम लगाकर बुद्धा लोटस अटैक मिस फैंग के टक के अगेंस्ट लॉन्च कर देता है। मिस फैंग को जैसे ही जियान की इस एनर्जी का एहसास होता है, मिस फैंग के भी एक्सप्रेशन बदलते हैं, जिसके बाद वो अपना एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए जियान के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त ही हम तुरंत देखते हैं कि जैसे ही जियान का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक आगे बढ़ने लगता है, वो अपनी फॉर्मेशन को चेंज करके एम्प्लीफाई करते हुए जियान को कड़ी टक्कर देने लगती है। जियान इस खतरनाक फोर्स से पीछे होने लगता है, लेकिन इस बार देखते ही देखते बुद्धा लोटस का अटैक का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो बुद्धा लोटस एक्सटर्मिनेशनल लोटस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे ये चीज होता है पिछली बार की एनर्जी से इस बार की एनर्जी में बहुत ही हाई जंप होता है। इतना हाई जंप कि ऊपर बैठे दाओजोंग्स को भी जियान के इस अटैक से घबराहट होने लगता है, क्योंकि जियान का ये अटैक लोगों को भी घायल करने के लिए काफी था। अब दोस्तों एरिना में इस लोटस के अपीयर होने से यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान मचने लगता है। हॉट एनर्जी सारी एरिना में फैल जाता है, जिससे यहाँ पर ये मैच देखने आई लोगों की हालत खराब होने लगता है। वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। जियान ने किस तरह का अटैक लॉन्च कर दिया है। ये अटैक फैंग किंग आर के विंड किलर फिंगर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लोगों को जियान को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो वही मिस फैंग बार बार अपनी एनर्जी को एम्प्लीफाई करते हुए जियान के इस लोटस को रुकने के लिए कोशिश कर रही है, पर धीरे धीरे हम यहाँ पर कमाल होते हुए देखते हैं। मतलब कि इन लोगों की टक्कर की वजह से जो यहाँ पर स्पेस क्रैक हुए हैं, के बाद जियान का लोटस मिस फैंग के उस अटैक को ओवर पावर करते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। एपी सीट में बैठे दाओजोंस यहाँ ऐसी पावर के अपीयर होने से पूरा शॉक्ड हो गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था जियान के पास ऐसी पावरफुल दाव की टेक्निक होगी। मिस फैंग का चेहरा पूरा बदल गया है। वो यहाँ पर जियान के अटैक को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इसी के तुरंत बाद ही एरिना में जोरदार धमाका होता है। धमाके से एक डीप स्मोक एरिना में फैल जाता है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रिजल्ट क्या हुआ। थोड़ा सा स्मोक शांत होता है तो फिर हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो थक के पूरी चूर चूर हो गई है। वही दाओजोन स्पेशली ले जुनजी राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि जियान का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसी की तुरंत बाद ही हम अरीना में उस लोटस को देखते हैं फेड होते हुए एनर्जी के साथ अभी भी चमक रहा था। मिस फैंग का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है और जियान का वो अटैक अभी भी हवा में लटक रहा है। मिस फैंग जिसको नहीं देखी है और फिर जियान को चिढ़ाते हुए कहती है तो बस तुम्हारा क्या हो गया। लेकिन तभी दोस्तों हम जियान को देखते हैं जो कि दो अलग अलग फ्लेम्स को उस एक्सटर्मिनेशन लोटस में मिक्स कर देता है। और दोस्तों वैसे ही एक्सटर्मिनेशन लोटस की जो एनर्जी लॉस हुई थी वो एक झटके में रिकवर होती है और अगले ही पल एक बड़ा सा लोटस मिस फैंग के सामने अपीयर होता है। मिस फैंग ये देख के हैरान, नीचे बैठे हुए सभी लोग जियान के इस अटैक को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी मिस फैंग और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है तुम इंसान ऐसी छोटी मोटी पावर यूज करके मुझे हराना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी पावर्स मेरे हेवन डिवाइन फिनिक्स क्लैन के सामने कुछ भी वैल्यू रखते हैं। मिस फैंग वहाँ पर अपने ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट करने लगता है और ये ब्लड लाइन पावर मिस फैंग की क्लैन हेवन डिवाइन फिनिक्स क्लैन से आती है। इसी के साथ मिस फैंग का वहाँ पर ब्लड डिवाइडिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। वैसे ही मिस फैंग के गोल्डन क्लोथ फैंग को आके कवर कर लेते हैं और जब जियान का वो लोटस मिस फैंग से आके टकराते हैं तो मिस फैंग का डिफेंस वो लोटस अटैक को रोक देता है। और इस टकरार से दोस्तों इस अरीना की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है
तो और जियान की इस ग्रीन फ्लेम के साथ मिस फेंग की गोल्डन एनर्जी भी इस एरिया की टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देती है। जियान को मिस फेंग पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा था। जियान मिस फेंग की उस डिफेंस को तोड़ने के लिए अपना पूरा पावर लगाता है और इसके बाद जब वो दोनों एनर्जी टकराते हैं, हवा में आसमान में क्रैक होने से ऑलमोस्ट एक वार्म होल अपीयर होने वाला होता है। लेकिन उसी के साथ हम लोग देखते हैं जियान का वो लोटस अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस फेंग का उस डिफेंस बैरियर भी टूट जाता है। यहाँ जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी से जियान भी बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद जियान जब अपने आप को संभालते हुए आसमान की तरफ देखता है, आसमान की नजारा कुछ और ही था। वहाँ पर मिस फेंग एक न्यू क्रिएचर में इवॉल्व हो गई थी। वहाँ पर दोस्तों मिस फेंग के शरीर में ब्लू एंड गोल्डन विंग्स अपीयर हुए थे और मिस फेंग अब एक बीस्ट का फॉर्म ले लिया था। मिस फेंग गुस्साते हुए जियान को कह रही है, तुमने मुझे मेरे इस फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, तुम यहाँ पर जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। इस न्यू ट्रांसफॉर्म से मिस फेंग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिस फेंग की बॉडी से बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी बाहर निकल रही है। सभी को पता चल गया कि मिस फेंग एक हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर है। सभी लोग हैरान होकर मिस फेंग को देख रहे हैं। जियान भी शॉक्ड है, उसे भी नहीं अंदाजा था कि मिस फेंग हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर होगी। सोयान उस विंग को भी पहचान गया क्योंकि सोयान के पास जो विंग है वो भी इसी ट्राइब से बिलोंग करती है। जियान गौर से देख रहा है, थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि जियान उस हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब से पंगा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है वो डिमन ट्राइब इन विंड लाइटिंग पवेलियन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर अब तो मामला हाथ से निकल चुका है और मिस फेंग जियान को मारने के लिए पूरा पागल हो चुका है। कह रही है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ एक हाथी में और एक चींटी में क्या अंतर होता है। मिस फेंग अब खुलेआम वहाँ पर अपने डिमन ड्राइव की पावर यूज कर रही है। सबसे पहले तो अपने बड़े बड़े विंग्स को फैला देती है और ऐसा करते ही जियान ऊपर खुद ब खुद एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। हम लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जियान एक 1000 लेवल का पर्सन है और एक 1000 लेवल के पर्सन को इस तरह की एनर्जी से नीचे सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और अभी तक तो मिस फेंग ने डिमन फिनिक्स ट्राइब का कोई भी अटैक यूज नहीं करा है। जियान वहाँ पर अपने आप को संभाल रहा है और मन में कह रहा है अपने डिमन ट्राइब के सीक्रेट टेक्निक को यूज करके अपनी पावर को 3 स्टार दाओजोंग तक पहुंचाती है। जियान को समझ आता है अगर वो मिस फेंग से हारता है तो वो अपनी बॉडी में जो हेवन डिमन फिनिक्स की विंग्स छुपा के रखा है वो इन लोगों के सामने अपीयर हो जाएगा और ये अगर होता है तो ये लोग जियान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोग उधर दूसरी ओर छटपटाते हुए कह रहे हैं, ये किस तरह का प्रेशर है, इस प्रेशर से तो हमारी जैसे दाओजोंग की जान भी जा सकती है। जियान हालत को समझते हुए वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। जियान की ये सीक्रेट पावर इस दाओजोंग के 1 स्टार लेवल को दाओजोंग की 2 स्टार एंड हाफ लेवल तक पहुंचा देता है। जियान के पास जो ये न्यू पावर आई है भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुरंत ही जियान मिस फेंग की उस प्रेशर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मिस फेंग ये चीज देखकर जियान को चिढ़ाते हुए कहती है, तो मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट टेक्निक है तो तुम अपनी पावर बढ़ा सकते हो। पर जियान अपने आंखें यहाँ पर बंद करते हुए कंसंट्रेट कर रहा है और अपने रेगुलर पावर को बढ़ा रहा है। उसी के साथ जियान का ये पावर स्टेबल होता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चीज देखकर मिस फेंग जियान को मारने के लिए और भी ज्यादा तैयार हो जाता है। पर इसी बात के साथ दोस्तों बैटल्स ऑफ द हेवन के ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो पे एक जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के लिए इसी चैनल में 2 से 2.5 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो अभी लोग आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।